जी। असद, आप कैसे मामला को देख रहे हैं? ये जो अभी एमक्यूएम के जो देख रहे हैं कि उनके साथ इत्तेहादियों के साथ जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जो नेगोशिएशन चल रही हैं, वो अभी तक बेनतीजा क्यों हैं? देखिए जी, ये एक लिहाज से इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। पीटीआई की हमने डिस्कशन की अभी ये पिछले दो टॉपिक्स के अंदर के, वो तो चले अपोजिशन में, उनका मामला तो उस तरफ चल रहा है। ये जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनने जा रही है सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, एमक्यूएम भी है, ये मसले चलते रहेंगे इसी तरह ही। और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारी सियासत। जब तक इस किस्म की एक तैयार होगी ट्रेजरी बेंचेस जो हैं, जिसके अंदर आपने इसको भी खुश रखना है, उसको खुश नहीं रखना, इनको देनी है वजारतें, उनको नहीं देनी, तो ये मामला चलता रहेगा। एमक्यूएम की हद तक ये इंटरेस्टिंग है जी कि वो एक तरफ तो वो पहले तो खुशी खुशी आए थे और उन्होंने कहा था जी कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अब वो पीछे हो गए। आपने जिक्र किया ऑडियो लीक्स का, तो उसके अंदर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जब ऑडियो लीक्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया जी एमक्यूएम लंदन को कि वहाँ से लीक हुई है ये ऑडियो। तो चलें, अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पीटीआई ने लीक की है, किसी और ने लीक की। उन्होंने कहा हमारे पुराने थे, उन्होंने लीक कर दी हमारे बारे में। उसके अंदर भी मजाकखेज़ बातें थी जी कि अगर मैंडेट आपका 100% है तो हमारा अगर 100% स्टोलन है तो आपका 60% स्टोलन है। तो ये अब मेरे ख्याल में हाँ जी, इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है आगे जाके ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें मांगेंगे। देखिए, इस वक्त जी जो पोजीशन जो पीपल्स पार्टी की है वो इस इत्तेहादी हुकूमत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखें, अब आगे अगर किसी न किस्म की आपने आइन के अंदर तरमीम करनी, कुछ चेंजेस लानी, को बिल पास करना है, को नया को पुराना, तो उसके अंदर आपको पीपल्स पार्टी बहुत रेलेवेंट होती हुई नज़र आ रही है। बाकी आप ये देख लें कि अभी तक आज के इजलास के अंदर ये वो यूजली दौर होता है जिसके अंदर आपके पता चला जी फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको मिलेगी, जी फॉरेन मिनिस्ट्री इनको मिलेगी, वज़ीर दाखिला ये होंगे वो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो अब ये कल नून लीग का जो है वो एक इजलास भी है जिसके अंदर शायद भी इस किस्म के फैसले कर लें। बट एमक्यूएम को मिले ठीक है, नहीं मिले तब भी शायद उनके लिए ठीक है। या तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर चलेगी नहीं, यहाँ बड़े मसले होंगे। और असल में बात ये है जी कि अगर जब तक इस किस्म की जोड़ तोड़ करके एक गवर्नमेंट बना करेगी तो उसके अंदर फिर ये मसले तो होंगे। एमक्यूएम फेस कर रही है, कल को पीपल्स पार्टी फेस कर सकती है, कल को नून लीग भी फेस कर सकती है। तो होप तो ये है जी कि ये इकट्ठे बैठ के कोई ना कोई फैसला करें और आगे चलें। और अगेन अपोजिशन जो है वो अपना काम करे, अपना काम करे तो मुल्क की भी बेहतरी है उसके अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।